अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम क्लास 11th फर्स्ट ईयर का टॉपिक करने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन करेंगे हम, जो बोर्ड के हवाले से, एग्ज़ाम्स के हवाले से हाफ पेपर से भी ज़्यादा जो है ना ट्रिग्नोमेट्रिक पोर्शन होता है हमारे पास। ये क्या चीज़ होती है इंशाल्लाह हम साथ साथ 9th चैप्टर, 10th, 11, 12, 13, 14 ये सारे चैप्टर करेंगे हम फर्स्ट ईयर के। पहले हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक का पोर्शन करेंगे। सबसे पहले फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का नाम है, उसका हम इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब करें। प्लेलिस्ट के अंदर आपको तमाम के तमाम लेक्चर्स साथ साथ मिलते रहेंगे। शुक्रिया। चलते हैं हम इंट्रोडक्शन की तरफ के इंट्रोडक्शन क्या है ट्रिग्नोमेट्री का। वो कहता है ट्रिग्नोमेट्री इज़ एन इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये जस्ट अभी इंट्रोडक्शन है, तो इस वजह से मैं सवाल नहीं कर रहा, मैंने डेफिनेशंस ऑलरेडी लिख के रखी हुई हैं। जब सवाल करेंगे साथ साथ तो इंशाल्लाह हम फिर साथ साथ सवाल भी हल करते रहेंगे और इंशाल्लाह आंसर भी साथ साथ मिलते रहेंगे। द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम 3 ग्रीक वर्ड्स, कि ये 3 लफ्ज़ों से मिलकर बना है ट्रिग्नोमेट्री। ट्री का मतलब होता है 3, गोन का मतलब होता है, गोनी मतलब एंगल्स, एंड मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट। मतलब हमारे पास जैसे ट्राइंगल हो गई, या जैसे ये हमारे इंजीनियर हजरात भी ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करते हैं, प्रैक्टिकल वही करते हैं, जस्ट ये हम थ्योरी पढ़ने लगे हैं इनकी। तो किसी भी 3 कोनों वाले की जब हम पैमाइश करते हैं तब हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत पड़ती है। लिटरली इट मीन मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। इसका मतलब ये हुआ, वो कहता है कि हम मेजरमेंट इस जो है ना निकालने के लिए क्या करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद वो कहता है, मैंने इंपॉर्टेंट जो है ना चीज़ें इस चैप्टर के अंदर वो मैंने सारी लिखी हैं कि एप्लीकेशन या यूजेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास क्या है। यूजेस मैंने पहले भी आपको बताया कि इट इज़ एक्सटेंसिवली यूज इन बिजनेस, इंजीनियरिंग, सर्वेइंग, नेविगेशन, एस्ट्रोनॉमी, फिज़िकल एंड सोशल साइंसेस के अंदर भी ये इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद आता है कि कंसेप्ट ऑफ एन एंगल। एंगल हमारे पास क्या होता है? अक्सर स्टूडेंट्स को एंगल की डेफिनेशन ही नहीं आती कि एंगल हमारे पास होता क्या है, एंगल किस चीज़ का नाम है। तो वो कहता है कि टू रेज विद अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम फॉर्म एन एंगल। वो कहते हैं जब भी हमारे पास 2 रेज हों, कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एक ही हो अमर, ठीक है। जैसे लाइक मैं अगर यहाँ पे एक 2 मैंने रेज बनाई हैं, इनका स्टार्टिंग पॉइंट जो है ना ये सेम ही है, एक ही है, तो ये इसमें ओरिजिन ओ के नाम से ज़हर करता हूँ। तो ये हमारे पास क्या है? रेज, मतलब 2 रेज जो हैं स्टार्टिंग जो है ना हमारे पास क्या हो, कॉमन पॉइंट हो, तो हम उसे क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। उसके बाद एंगल वो कहता है द एंगल इज़ आइडेंटिफाइड बाय शोइंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड। वो कहता है एंगल को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? डायरेक्शन ऑफ रोटेशन के हिसाब से करते हैं कि इनिशियल से टर्मिनल साइड की तरफ जा रहा है तो हमारे पास एंगल पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, क्या बनेगा। चलते हैं हम नेक्स्ट अपने पॉइंट की तरफ। उसके बाद थर्ड पॉइंट है एंगल के रिलेटेड है हमारे पास कि एंगल इज़ सेट टू बी पॉजिटिव। ये पॉजिटिव कब होगा? इफ़ द रोटेशन इज़ एंटी क्लॉकवाइज। अगर हमारे पास रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगी तो हमारे पास एंगल क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसी तरीके से वो कहता है एंगल इज़ सेट टू बी नेगेटिव इफ़ द रोटेशन इज़ क्लॉकवाइज। अगर उसकी जो रोटेशन होगी वो क्लॉकवाइज होगी तो हमारे पास एंगल क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। क्लॉकवाइज क्या होता है जी? जो हमारे पास घड़ी की समत होती है, तो अगर हमारे पास एंगल घड़ी की समत की तरह होगा तो हमारे पास वो नेगेटिव होगा। लाइक जैसे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे बनाया हुआ है जी, यहाँ पे देखिए हमारे पास ये ओरिजिन है, स्टार्टिंग कॉमन पॉइंट है, ये मैंने 2 रेज खींची हैं, एक को नाम दे दिया मैंने ए का, ये हमारे पास इनिशियल साइड है, दूसरी को मैंने नाम दे दिया टर्मिनल साइड का, ये हमारे पास नाम मैंने रख दिया बी। तो ये देखिए एंगल हमारे पास क्या है? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन की तरफ जा रहा है, तो हमारे पास जो अब इसका एंगल बनेगा वो क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। क्या बनेगा? पॉजिटिव। तो ये हमारे पास क्या है? इसी तरह मैंने अब इनिशियल साइड मैंने चेंज कर दी है, टर्मिनल साइड भी मैंने क्या कर दिया है? चेंज कर दिया है। तो अब एंगल जो है हमारे पास वो किस सिमत में जा रहा है? क्लॉकवाइज रोटेशन की तरफ जा रहा है। तो ये हमारे पास क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव होगा स्टूडेंट। चलते हैं हम, उसके बाद हम नोटेशन ऑफ एंगल क्या होती है, एंगल को हम किस रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं एंगल की? अल्फ़ा के हिसाब से, बीटा के हिसाब से, गामा के हिसाब से, या हम क्या यूज़ करते हैं? थीटा भी एंगल के लिए हम यूज़ करती हैं। एंगल को ये यूज़ करने के तरीके हैं।
नोटेशन के, सॉरी। अच्छा, उसके बाद नोट है, मेन इंपॉर्टेंट नोट कि देयर आर टू कॉमनली यूज मेजरमेंट फॉर एंगल। एंगल को यूज़ करने के लिए दो मेजरमेंट इस्तेमाल की जाती हैं, या डिग्री यूज़ की जाती है या हमारे पास रेडियन यूज़ किया जाता है। अगर आपको कोई भी मेजरमेंट 36 जैसे मैं लिखता हूँ, अगर इसकी नोटेशन अगर आपको डिग्री के अंदर नज़र आ रही है तो हमारे पास वो क्या होगा, डिग्री होगा। अगर हमारे पास पाई के अंदर कोई भी आपको वैल्यू नज़र आ रही है, लाइक जैसे 3 पाई लिखा है या मैंने 2 पाई लिखा है, तो ये हमारे पास क्या होगा, रेडियन की जो है ना मेजरमेंट होगी। इसी तरीके से हमारे पास एक रूल है DMS जिसे बोलते हैं, डिग्री मिनट सेकंड रूल। डिग्री मिनट सेकंड रूल क्या है हमारे पास, वो कहता है कि 1 डिग्री हमारे कितने जो है ना वो 1 डिग्री हमारे पास 60 मिनट के बराबर होगी, और 1 मिनट हमारे पास 1 मिनट किसके बराबर होगा, 60 सेकंड के बराबर होगा। इसी तरीके से हमारे पास अगर एक डिग्री अगर हम सेकंड में जाना चाहें तो वो कितने के बराबर होगी, 3600 सेकंड के बराबर होगी हमारे पास। इसके बाद एक रूल है हमारे पास, रूल क्या कहता है हमें कि व्हेन वी मूव डिग्री टू मिनट, जब हम डिग्री से मिनट की तरफ जाएंगे, वी विल मल्टीप्लाई बाय 60। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 मिनट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से दूसरा रूल हमें वो क्या कहता है कि व्हेन वी मूव मिनट एंड सेकंड टू डिग्री, वी विल डिवाइड बाय 1 आवर 60 एंड 1 आवर 36 रिस्पेक्टिवली, कि हमारे पास 3600 के साथ, मतलब अगर हम डिग्री से मिनट की तरफ जाएंगे तो हम 60 से क्या करेंगे, ज़रब देंगे। इसी तरीके से जब हम मिनट से सेकंड की तरफ जाएंगे तब भी हम 60 से ज़रब देंगे। इसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है DMS, मतलब डिग्री से हम मिनट की तरफ जा रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ। इसी तरीके से हम मिनट से सेकंड की तरफ जाएंगे तब भी मल्टीप्लाई करेंगे 60 की तरफ। अब जब हम सेकंड से मिनट की तरफ जाएंगे तो हम 1 आवर 60 पे डिवाइड करेंगे। इसी तरीके से हम जब मिनट से डिग्री में जाएंगे तो तब भी हम क्या करेंगे, 1 आवर 60 पे डिवाइड करेंगे। अगर मैं डायरेक्ट सेकंड से डिग्री की तरफ जाता हूं तो मैं 1 आवर 3600 पे डिवाइड करूंगा इसको। ठीक हो गया स्टूडेंट। इसी तरीके से जब मैं डिग्री से डायरेक्ट सेकंड में जाऊंगा तब मैं क्या करूंगा, 3600 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक हो गया स्टूडेंट। चलते हैं हम नेक्स्ट हमारे पास जो फार्मूले हैं जो यूज़ होने हैं एक्सरसाइज 9.1 के अंदर, वो कौन से हैं। ये पहला हमारे पास फार्मूला होगा, मतलब लाइक L इज इक्वल टू आर थीटा, लेंथ रेडियस और एंगल कोई भी हमारे पास थीटा है। तो ये इसका प्रूफ मैं आपको जल्दी ही इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको प्रूफ भी दूंगा इसका कि L इज इक्वल टू आर थीटा कैसे आता है। इसके बाद हमारे पास 1 डिग्री होता है पाई आवर 180 के। अब पाई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, हम अप्रोक्सीमेटली लेती हैं 3.142 लेते हैं, या 1 भी ले लें आप। ठीक हो गया। जब हम इसको 180 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 0.0175 रेडियन के बराबर आएगा। इसी तरीके से हमारे पास स्टूडेंट 1 रेडियन किसके बराबर होता है, 1 रेडियन हमारे पास बराबर होता है 180 डिग्री आवर पाई। तो जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 57.296 डिग्री आता है। बाज़ दफ़ा इस तरीके से भी वो एग्ज़ाम्स के अंदर MCQs पूछ लेता है कि हमारे पास 1 रेडियन किसके बराबर है, तो ये वैल्यू आपके पास होगी। इसी तरीके से वो कहता है कि 1 डिग्री किसके बराबर होगा, तो हमारे पास ये वैल्यू होगी। जब 1 रेडियन का जिक्र करेगा तो ये, और जब वो 1 डिग्री का जिक्र करेगा तो ये, या हमारे पास यूँ लिखा होगा पाई आवर 180। अगर आप एक डिग्री अगर याद कर लेते हैं कि पाई आवर 180 के बराबर है तो आपको रेडियन ऑटोमेटिक स्टूडेंट याद हो जाएगा। ये था हमारा आज का लेक्चर कि हमने पहले जो 9th चैप्टर का जो है ना इंट्रोडक्शन दिया है कि ट्रिग्नोमेट्री के यूजेस क्या हैं, कहाँ कहाँ पे ये यूज़ होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब क्या है। उसके बाद हमने एंगल के बारे में बात की कि एंगल पॉजिटिव कब होता है, एंगल नेगेटिव कब होता है। उसके बाद हमने DMS रूल पढ़ा कि जब हम डिग्री से मिनट की तरफ जाएंगे तो हम उसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ। इसी तरीके से जब हम मिनट से सेकंड की तरफ जाएंगे तब भी हम क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। जी स्टूडेंट, ये हमारा था आज का लेक्चर। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम 9.1 एक्सरसाइज करेंगे और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। काफ़ी स्टूडेंट्स की जो है ना गुजारिश थी कि सर आप 11 चैप्टर के ऊपर जो है ना फर्स्ट ईयर जो है क्लास 11
तो उसके जो है ना लेक्चर्स बनाएं हमें ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। तो इसीलिए मैं बना रहा हूँ। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आप नए आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया स्टूडेंट। अल्लाह हाफ़िज़।